बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 7 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है गिव टू एग्जांपल्स इच ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। हम लोग को ये जो तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लैंड, वाटर और एयर का, इसमें हम लोग को एग्जांपल्स देना है, एग्जांपल्स से बताना है कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किस पे चलेगा। बोला डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बोला कि अलग अलग तरह का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। देयर आर 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज इन आवर लाइफ। और 3 तरह के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं जो कि हम अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो कि कौन कौन है। सबसे पहले हमारा आता है लैंड ट्रांसपोर्ट, फिर आता है वाटर ट्रांसपोर्ट, उसके बाद आता है एयर ट्रांसपोर्ट। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आ जाते हैं हम लोग के, तो लैंड ट्रांसपोर्ट में हमारे बसेस आ जाते हैं, ट्रेन, मोटर बाइक्स, ये सब हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट में आते हैं। फिर आता है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट में हमारा बोट आता है, शिप आता है और स्टीमर आता है। फिर आता है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में हमारा एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर आता है। ये हमारे पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन है। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। बोल रहा है 1 मीटर इज इक्वल टू कितना ब्लैंक सेंटीमीटर। तो हम लोग को बताना है कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर हमारा 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। कितना, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। फिर बोल रहा है 5 किलोमीटर इज ब्लैंक मीटर। बोल रहा है कि 5 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो 5 किलोमीटर हमारे 5000 मीटर के बराबर होता है, मतलब 5000 मीटर के बराबर होता है। कितना, 5000 मीटर के बराबर। फिर बोल रहा है मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विमिंग इज। बोला है कि जो मोशन होता है चाइल्ड का एक तो स्विमिंग में जो झूला लगा हुआ रहता है उसमें कैसा होता है, तो उसमें हमारा पीरियोडिक मोशन होता है। कौन सा मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। फिर बोल रहा है मोशन ऑफ द नीडल ऑफ अ स्विमिंग मशीन इज। बोल रहा है कि जो मोशन होता है स्विमिंग मशीन में नीडल का, वो कैसा होता है, तो उसमें भी पीरियोडिक मोशन होता है। फिर बोल रहा है मोशन ऑफ द व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल इज। बोल रहा है कि किसी भी बाईसाइकिल का जो मोशन होता है उसके व्हील का, वो कौन सा मोशन होता है, तो वो हमारा रोटेटरी मोशन होता है। कौन सा होता है, रोटेटरी मोशन, क्योंकि उसमें जो व्हील्स है वो रोटेट करते हुए रहते हैं। फिर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है वाई कैन अ प्लेस और अ पेस और अ फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। बोल रहा है कि क्यों है जो पेस और फुट स्टेप है जो मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड यूनिट नहीं लिया गया, लेंथ के मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्यों नहीं लिया गया, तो इसका हम लोग देखते हैं। बोल रहा है अ पेस और अ फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज a standard unit of the length because the size of the pace and the foot step can vary from person to person। बोल रहा है कि जो पेस और जो फुट स्टेप है उसको इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ को मेजर करने के लिए नहीं लिया गया, क्योंकि पर्सन टू पर्सन है जो पेस और जो फुट स्टेप है उसका साइज चेंज होते रहता है। दिस विल लीड टू द कन्फ्यूजन वाइल मेजरिंग द लेंथ, जिसके कारण हम लोग को लेंथ मेजर करते समय कन्फ्यूजन हो सकता है बाई डिफरेंट पर्सनस, जो कि अलग अलग व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। तब वी शुड यूज़ अ कॉमन यूनिट और स्टैंडर्ड यूनिट। इसके लिए, इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम लोग एक कॉमन यूनिट नहीं तो स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, जिसका हमारा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या चाहिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम लोग ऐसा यूनिट भी कहते हैं सिंपल में। फिर जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो बोल रहा है अरेंज द फ्लोइंग लेंथ इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। बोल रहा है कि यहाँ पे जो हमारा लेंथ दिया हुआ है उसको हम लोग को मैग्नीट्यूड इंक्रीज, जैसे जैसे मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ही हम लोग को भी उसको अरेंज करना है। तो यहाँ पर कुछ हमारा दिया हुआ है लेंथ। पहले दिया है 1 मीटर, फिर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, उसके बाद दिया है 1 किलोमीटर, उसके बाद दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। तो हमारा सबसे छोटा मैग्नीट्यूड वाला कौन होगा लेंथ, तो हमारा 1 मिलीमीटर वाला होगा। कौन, 1 मिलीमीटर वाला। उससे बड़ा 1 सेंटीमीटर, उससे बड़ा 1 मीटर और उससे बड़ा 1 किलोमीटर। ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। फिर जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है वो बोल रहा है द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर। बोल रहा है कि किसी पर्सन का जो हाइट है 1.65 मीटर है। एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। बोल रहा है कि इसको हम लोग को सेंटीमीटर और मिलीमीटर में एक्सप्रेस करना है। तो वी नो डैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हम लोग सबको पता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, एंड 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, और 1 मीटर बराबर होता है कितना, 1000 मिलीमीटर। सो 1.65 मीटर इक्वल टू 1.6 इंटू 10 इंटू 100 इक्वल टू 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर सॉरी। बोल रहा है कि जो 1.65 मीटर है उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 165 सेंटीमीटर आ जाएगा।
यही हमारा उस पर्सन का हाइट होगा सेंटीमीटर में। और फिर वही 1.6 मीटर को अगर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा कितना 1650 मिलीमीटर, जो कि उस पर्सन का मिलीमीटर में हाइट होगा। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर। बोल रहा है कि जो राधा और उसके स्कूल के बीच का जो दूरी है वो 3250 मीटर है। एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इनटू किलोमीटर, और इसी डिस्टेंस को हम लोग को किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है। तो वी नो डैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। बोल रहा है कि हम लोग को पता है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है 3250 मीटर, उसको हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, उसको हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा 3.25 किलोमीटर। कितना आएगा 3.25 किलोमीटर आएगा। डिवाइड करने पे हम लोग उसको डिवाइड कराएंगे उससे। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है 7वां, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ नाइटिंग नीडल। बोल रहा है कि जो एक नाइटिंग नीडल है उसका लेंथ जब हम लोग मेजर करते हैं द रीडिंग ऑफ द स्केल एट वन इंड इज 3.0 सेंटीमीटर। तो एक इंड पे जो रीडिंग होता है स्केल का वो होता है 3.0 सेंटीमीटर एंड एट द अदर इंड इज 33.1 सेंटीमीटर, और जो दूसरा इंड होता है वहाँ पे 33.1 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द नीडल। द नीडल का लेंथ क्या होगा, द लेंथ ऑफ द नीडल इज इक्वल टू 33.1 सेंटीमीटर माइनस 3.0 सेंटीमीटर इक्वल टू 30.1 सेंटीमीटर हमारा उसका नीडल का लेंथ आएगा। फिर जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है राइट द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाईसाइकिल एंड अ सेलिंग फैन दैट हैज़ बीन स्विच ऑन। बोल रहा है कि हम लोगों को सिमिलरिटी और डिफरेंसेस बताना है साइकिल के जो व्हील है उसके मोशन में और सेलिंग फैन के मोशन में। जब स्विच ऑन करने पे जो सेलिंग फैन है वो ऑन हो जाता है। तो दोनों के देखते हैं डिफरेंसेस क्या है और सिमिलरिटीज़ क्या है। सबसे पहले हम लोग सिमिलरिटी देखते हैं। बाईसाइकिल एंड द सेलिंग फैन शो अ सर्कुलर मोशन। बोल रहा है कि जो बाईसाइकिल है और जो सेलिंग फैन है ये दोनों सर्कुलर मोशन शो करेंगे, ये इन लोग का सिमिलरिटी हो जाएगा। डिफरेंसेस क्या चाहिए होगा, बाईसाइकिल शो अ रेक्टिलिनियर मोशन। जो बाईसाइकिल है वो एक रेक्टिलिनियर मोशन शो करेगा, वहीं पे जो सेलिंग फैन है वो रेक्टिलिनियर मोशन नहीं शो करेगा। यही इन लोग दोनों के बीच का डिफरेंसेस होगा। फिर जो हमारा 9वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है वाई वुड यू नॉट लाइक टू यूज़ अ मेजरिंग टैप मेड ऑफ एन इलास्टिक मटेरियल लाइक द रबर टू मेजर डिस्टेंस। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि क्यों हम लोग एक इलास्टिक मटेरियल को मेजरिंग टैप के रूप में यूज़ नहीं करते हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए। What would be some of problems you would meet in telling someone about a distance you measured with such a tap। बोल रहा है कि अगर उस टैप से अगर तुम किसी डिस्टेंस को मेजर करते हो तो दूसरे को बताने में तुमको क्या दिक्कत हो सकता है, ये हम लोग को बताना है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे सिंस द टैप इज स्ट्रेचेबल। जो टैप है वो स्ट्रेचेबल है, तनाने वाला है। इट विल शो द सेम मेजरमेंट फॉर द डिफरेंट लेंथ। ये सेम मेजरमेंट शो करेगा अलग अलग लेंथ के लिए। इफ़ वी मेजर अ सर्टेन डिस्टेंस ट्वाइस यूजिंग एन इलास्टिक टैप। अगर हम लोग इसी इलास्टिक टैप का इस्तेमाल करके किसी डिस्टेंस को अगर 2 बार हम लोग अथी करते हैं मेज़र करते हैं देन वी मे गेट डिफरेंट वैल्यू फॉर द सेम लेंथ ईच टाइम। तो हम लोग को प्रत्येक समय उसी सेम डिस्टेंस के लिए हम लोग को अलग अलग वैल्यू मिलेगा। दिस इज़ बिकॉज इलास्टिक टैप आर स्ट्रेचेबल। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो इलास्टिक टैप है वो स्ट्रेचेबल है, वो फैलने वाला है। देयरफॉर वी कैन नॉट यूज़ इट एज अ मेजरिंग टैप। इसी कारण हम लोग उसका इस्तेमाल मेजरिंग टैप के रूप में नहीं कर सकते हैं। इट लीड टू इनकरेक्ट मेजरमेंट। इसके कारण जो मेजरमेंट है वो गलत हो सकता है, हमारा इनकरेक्ट हो सकता है। फिर हमारा बोल रहा है जो 10वां क्वेश्चन है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। हम लोगों को 2 एग्जाम्पल देना है पीरियोडिक मोशन का। सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसका सोल्यूशन। अ मोशन विच इज रिपीटेड इटसेल्फ रेगुलरली आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन। बोल रहा है कि एक ऐसा मोशन जो बार बार रिपीट हो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे कि मोशन ऑफ पेंडुलम, जो पेंडुलम है उसका मोशन ऐसा ही होता है पीरियोडिक मोशन। वो अब फिक्स टाइम में अपने आप को बार बार रिपीट करते रहता है अपने डिस्टेंस को। द बॉब ऑफ अ पेंडुलम रिपीट्स इट्स मोशन रेगुलरली आफ्टर द फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। बोल रहा है कि जो बॉब होता है पेंडुलम का वो रेगुलरली क्या करता है, रिपीटेड मोशन करता है, रिपीट मोशन करता है, अपने आप जो मोशन है उसको बार बार रिपीट करता है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे। दिस मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। यही पीरियोडिक मोशन है। ये एक तो एग्जांपल हो गया। फिर मोशन ऑफ बॉयज सिटिंग ऑन अ स्विंग।
बोल रहा है ना कि जो मोशन होता है एक बॉय का, किस पे बैठा हुआ, झूलवा पे बैठा हुआ, वो भी एक तरह का पीरियोडिक ही मोशन होता है। द मोशन ऑफ द स्विमिंग रिपीट्स इट सेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। बोल रहा है कि जो झूलवा का जो मोशन है वो बार बार रिपीट होगा एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे। हेंस अ बॉय सिटिंग ऑन अ स्विमिंग हैज़ ए पीरियोडिक मोशन। तो वही जो बॉय बैठा हुआ होगा उस झूले पे, तो वो किस मोशन को फॉलो कर रहा होगा, तो पीरियोडिक मोशन को फॉलो कर रहा होगा। तो हमारा ये आज का इस चैप्टर का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।